संजीव भानावत की ओर से सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। कम्युनिकेशन टुडे के हमारे इस मंच पर गुरु मंत्र श्रृंखला के तहत आज हमारे साथ हैं मीडिया शिक्षण में अपनी एक लंबी पारी खेलने के बाद जीवन के 7वें दशक में अभी भी पूरी सक्रियता और जीवंतता के साथ काम कर रही प्रोफेसर उमा त्रिपाठी। उमा जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुई, लेकिन उन्होंने देश विदेश में अनेक अंचलों में आपको जाने का मौका मिला, शोध अनुसंधान करने का अवसर मिला और पत्रकारों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए आपने आजीवन कार्य किया है। वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आप लोकपाल के रूप में भी कार्य कर रही हैं। हमारे सभी मित्रों को इस बात की जानकारी होगी कि हाल ही में यूजीसी ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय को लोकपाल की नियुक्ति करना अनिवार्य है ताकि विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण दायित्व प्रोफेसर उमा त्रिपाठी इस समय निभा रही है। हमारी कोशिश रही है कि इस श्रृंखला के माध्यम से हम उन वरिष्ठ शिक्षकों के उस जीवन संघर्ष को, किस तरह से उन्होंने मीडिया शिक्षण में अपनी पहचान बनाई, उनका बचपन किस परिस्थितियों में बीता, उन सब मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करें। तो नमस्कार आदरणीय उमा त्रिपाठी जी। जैसा कि आपको विदित है, हमने ये श्रृंखला अभी कुछ समय पूर्व शुरू की है, तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जीवन के इस 7वें दशक में मैं आपको ले जा रहा हूं कुछ उन अतीत की स्मृतियों की ओर। कुछ याद करें आप, जो आपका बचपन था, कहाँ आपका जन्म हुआ, किस तरह से आपको अपना पारिवारिक सानिध्य मिला, माता पिता की गाइडेंस मिली, ये सब कुछ जो इस तरह के कुछ प्रसंग हैं जो आपको याद आ रहे हैं, उनके बारे में हमारे साथ कुछ अपने अनुभव साझा कीजिए जी। धन्यवाद 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 प्रोफेसर संजीव जी। मैं तो हमेशा क्या कहूँ, मैं सल्यूट आपको कर सकती हूँ, आपकी ऊर्जा को और आपकी सोच को। कहाँ से नई नई बातें आप सोचते रहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि अभी जो आपने मीडिया का ये सेक्शन शुरू किया है, तो इसके सभी एपिसोड्स को मैंने देखा है जी। और आपने कितने बड़े बड़े पत्रकारिता शिक्षा के नायकों को ये मंच दिया और पूरी तरह बैटिंग करने की आपने कहा कि भाई आप बचपन से शुरू करके अभी जी। तक आप अपना बताएं। और ये देखिए, बात ये नहीं है कि हमारा जीवन परिचय है, बात ये भी नहीं है कि हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। आने वाले जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप एक सामग्री तैयार करके विजुअली दे रहे हैं जो अभी तक हमारी तरफ से नहीं हो रहा था। तो ये एक विजुअल सामग्री है, केवल इंटरव्यू हम इसको नहीं मान रहे हैं। पता नहीं, आप इस समय थोड़ा, आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर उसको बताना नहीं चाहती कि इस समय में हम थोड़ा सा पूना में हैं और विशेष परिस्थितियों में हैं। लेकिन सब बच्चे बड़े खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं जी। कहाँ से बचपना, ये है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं जी। आज। जब से आपने दोपहर से बात किया है, तभी से हम डूब उतरा रहे हैं कि हम क्या शुरू करेंगे और कहाँ खत्म कर पाएंगे, पता नहीं, जितना हो सकता है। मेरा जन्म वाराणसी में, आप कह सकते हैं वाराणसी के पास एक जगह है ज्ञानपुर, उससे लगा हुआ एक गांव है मिल्की, वहां पर हुआ। और ज्ञानपुर जो है वो शिक्षा की, चिकित्सा की और न्याय की, कोर्ट, बहुत सारे सेंटर ज्ञानपुर में आते थे। शिक्षा की का आरंभ तो जानते हैं, गांव का परिवेश हो तो उस समय न कॉन्वेंट भेजा, और आप हमको 60 में ले जा रहे हैं ना, उस समय तो महिलाओं की शिक्षा, गांव की बच्चियों की शिक्षा एक खतरनाक काम माना जाता था। तो शिक्षा तो प्राइमरी, जो गांव में प्राइमरी स्कूल उमरिया एक जगह है, वहां से शुरू हुई। एक जगह काशीपुर है, वहां भी आना जाना हुआ। इसमें सबसे बड़ा, गांव में हम पढ़ नहीं सकते थे सर, और महिलाओं को कहते थे कि पढ़ाना उनको मतलब पथभ्रष्ट करना है।
बंदर के हाथ में तलवार देना है। मेरे माँ बाप को बड़ा ये बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन चूंकि मेरी मदर थोड़ा सा शिक्षित थी और परिवार शिक्षित था, मेरे बाबा उस समय प्रधान हुआ करते थे, तो एक उनकी खनक धमक होती है ना, तो उनकी जी। गांव की धमक थी। बाबा का उनका मतलब दादाजी एक से, बाबा का मतलब दादाजी या पिताजी को दादा बाबा के? मेरे, जी दादा, मेरे बाबा मतलब अच्छा, दादाजी, दादा पिताजी दादा, के ठीक, पिताजी। ठीक है, हाँ। भगवती प्रसाद दुबे का बड़ा नाम उस गांव के चारों तरफ, तो काम चलता था। उनका संबंध ऐसा था, एक जागीराना उनका अंदाज था, जागीर के थे मालिक, जमींदार कहें, जागीर तो नहीं, जमींदार कह सकते हैं। तो कहता तो कोई नहीं था, लेकिन उनको भी ये था कि नहीं, हमारी बिटिया, हमारी पोती पढ़ेगी। जाते थे छोड़ने, बड़े लाठी वाठी लेकर के, छोटा सा बच्चा, गांव में और कोई लड़की नहीं जाती थी। और ये बार बार गांव की नहीं, वो महिलाएं घूंघट में पूछती थी कि का करबू बैठ पढ़ के, तू का करबू पढ़ के, का होई। तो हमें भी नहीं पता था, हम कहा नहीं, वो अम्मा से पूछ लीजिए, वो बता देंगी, हमें नहीं पता है। एनीवे बहुत, लेकिन इसके बाद फिफ्थ के बाद एक ज्ञानपुर में महिलाओं का, लड़कियों का स्कूल है, वहां आए। वहां बहुत अच्छे टीचर मिले, हम बहुत ही अच्छे टीचर मिले, आ, भाषा के, गणित के, सभी विषयों के बड़े अच्छे टीचर मिले। वहां हुआ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट वहां से हुआ। और इसके बाद फिर बहुत इंटर कॉलेज, उस समय के एन सिंह, राजा साहब का ही, जो बनारस के राजा है अभी, उनका ही वो कॉलेज था, के एन डिग्री कॉलेज। नहीं, कॉलेज में आने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि स्कूल में जब आपने हाई स्कूल में आए, तब अपने यहाँ ऐच्छिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने की परंपरा थी, जी तो जी जी। आपने क्या चुना, विज्ञान, कला या वाणिज्य या नहीं, किस तरह वो के? जो, देखिए आपको मैंने बताया, मेरा तो स्कूल जाना और ज्ञानपुर जाना अपने में उस समय क्रांति थी। बिल्कुल। तो गर्ल्स स्कूल में साइंस था ही नहीं, अच्छा। साइंस का कोई विषय नहीं। साइंस के नाम पर होम साइंस था, अच्छा। पॉलिटिकल साइंस था, और जो साइंस होता वो विषय उस स्कूल में नहीं था। जी। उसके लिए अगर हमें साइंस पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन क्या था कि वो हमें बॉयज स्कूल में जाना होता, तो हमारे घर ने इतना तो बहुत सपोर्ट किया, मैंने उन्हीं के बनाए हुए हैं। और हम ये बात मानते हैं, अभी भी मानते हैं, कि परिवार आपका प्रथम कवच है, उसका ध्यान सबको देना चाहिए। अगर वो मजबूत है ना, तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या था, पहले हम थोड़ा दूर पर था, तो साइकिल से जाना शुरू हुआ जी। मेरा। उस पूरे क्षेत्र में साइकिल वाली लड़की से शुरुआत हो गई कि नहीं, ये साइकिल से आती है। तो और जो सब्जेक्ट चुने गए वो बड़े ट्रेडिशनल थे, जो भी होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, जो भी उस समय के विषय जी। थे वो विषय। इंटरमीडिएट में भी मेरे यही इंग्लिश, हिंदी ऑनर्स तब था ही नहीं, आप जानते होंगे। जी। जी। तो यही सारे विषय रहे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट तब होते थे। और जी। बीए भी तब 2 साल का ही होता था। बीए में ये हुआ कि भाई इंटरमीडिएट बाद तो बिटिया की शादी होनी चाहिए। गांव में बहुत बड़ा, सब रोज ही यही पंचायत होती थी जी। कि ये प्रधान जी अपनी पोती की शादी कब करेंगे। तो कभी कभी लगता था बाबा को कि भाई सब लोग कह रहे हैं, मैं प्रधान हूँ, तो मुझे तो बात माननी चाहिए। लेकिन माँ मेरी अड़ गई, उसने कहा कि ऐसा है, अगर कहिए तो हम इलाहाबाद या चले जाएं, बनारस में रह करके यहाँ न रहेंगे हम। तो वो जिद में थी। 2 साल का ही तो बीए फर्स्ट ईयर क्या, लेकिन सेकेंड ईयर में शादी हो गई। 2 ही साल का होता था। लेकिन डॉक्टर साहब, हम क्या बताएं, मैं बहुत आभार, पहले तो भगवान का मानती हूँ, दूसरा अपने परिवार का मानती हूँ। और जो परिवार मिला शादी के बाद, भरा पूरा परिवार, जी। वहां भी मायका भी भरा पूरा, चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, सारा बुआ, सब एक साथ रहते हैं। बगीचा है तो पूरे गर्मी में सारे लोग वहीं घर में ही रहते, बहुत बड़ा बगीचा, आम का पेड़ था, तालाब उनका अपना। तो अभी भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ तो आप जानते हैं खत्म हो जाता है, सब चले जाते हैं। तो बीएस के लेकिन जब बाद से ये फिर, विवाह की स्थिति आई, उसके पहले जैसा आपने बताया कि सामाजिक परिवेश नहीं था,
लेकिन आपके माता पिता और दादा ने आपको एक तरह से प्रेरित किया। लेकिन आपके वो जो कम्युनिटी थी, आपके रिश्तेदार वगैरह थे, पास पड़ोस में थे, उन्होंने कहीं हतोत्साहित करने की कोशिश तो नहीं की, या नहीं, पेरेंट्स को ताने मारे हो? रिश्तेदार नहीं करते थे। रिश्तेदार तो सब अरे उमा पढ़ रही हैं, वही अच्छा, सब खाना सवेरे से बन के तैयार हो रहा है, वो जाएगी स्कूल, देर न हो जाए, ये जाएगा, एक आदमी पहुंचाने जाएगा वो साइकिल के साथ। लेकिन जो गांव वाले थे उनमें कुछ कुछ परिवार थे ऐसे, लेकिन चूंकि दादा का, हमारे बाबा जो थे दादा, उनका भय बड़ा व्याप्त था तो कोई वैसे बोलता नहीं था, लेकिन देखते सब वैसे ही थे कि ये अच्छा काम नहीं कर रही है लड़की, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, गांव का माहौल बिगाड़ने का काम है पढ़ाई करना। तो फिर शादी हुई, पतिदेव बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस समय रिसर्च स्कॉलर थे, रिसर्च अच्छा, कर रहे अच्छा। हैं। जी, इसका बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ा कि भाई बीएचयू में पढ़ रहा है लड़का, तो अब इससे बड़ी इनका भाग्य क्या हो सकता है। जी। वहां भी भरा पूरा वही, जानते हैं हम लोगों का तो संयुक्त परिवार पुराना। तो वहां से फिर बीए हुआ हिंदी में, मैंने पहले मास्टर डिग्री लिया वहीं कॉलेज से, फिर अब आ गए हम बीएचयू, आ गए बनारस, और वहां हमने पॉलिटिकल साइंस में पहले किया। जर्नलिज्म की पढ़ाई तब होती ही नहीं थी ना, जी, 75 में आप समझिए डिपार्टमेंट खुला है, वो भी डिप्लोमा बीएचयू में, जी, फिर डिग्री खुला। तो हमारे करते करते हमें बहुत किसी एक, तब तक बीच में थोड़ा आपको बताना तो खैर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, जी, थोड़ा जी, सा मेरा दिमाग खराब हुआ। घर पे बहुत सारे लोग आते थे पॉलिटिकल, ये वो। श्यामधर मिश्र, अगर आपको नाम याद आ रहा, तो उस समय वो उप रक्षा मंत्री थे, तो वो हमारे यहाँ अक्सर आते थे, बाबा प्रधान होने के कारण उनके, और भी बहुत सारे मंत्री, सब लोग आते थे। तो हमें लगा कि भाई पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, तो चलो थोड़ा हो गया। लेकिन उस समय लग गया इमरजेंसी, और इमरजेंसी में एक दिमाग में पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो गई थी। मेरे टीचर बड़े, मधुकर भट्ट, प्रदीप भट्ट आप जानते ही हैं, प्रदीप अखबार निकालना, उनके जो जी, होते थे वो हमारे टीचर थे। राधे श्याम त्रिपाठी थे जो बाद में बहुत बड़े अधिकारी हुए। तो उन लोगों ने एक मैगजीन, बनारसी लाल चतुर्वेदी जी भी वहां पर, बनारसी दास चतुर्वेदी जी, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, उनके पुत्र थे बुद्धि प्रकाश चतुर्वेदी, थोड़ा थोड़ा नाम में हो रहा होगा तो आप जी, जी, माफ जी, कोई। कीजिएगा। वो हाँ, हाँ, वहां हाँ। डिग्री कॉलेज, आप जानते केवल 3 ही डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में तब थे। एक ज्ञानपुर में था, एक पिथौरागढ़ में था, और एक नैनीताल में था। तो वो बनारसी जी, दास चतुर्वेदी के जो पुत्र थे, वो यहीं ज्ञानपुर में थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर। बहुत गए हमसे कि तुम हिस्ट्री में आ जाओ, ये वो। और उनकी जो एक उनकी बिटिया रेखा थी, वो मेरी दोस्त थी, तो उनके साथ जाने लग गए। बड़ा नाम उनके घर संगोष्ठी होती थी साहित्य पत्रकारिता की। बनारसी दास चतुर्वेदी अपने पुत्र के साथ ही ज्ञानपुर में तब रहे, उधर मधुकर भट्ट थे। तो बड़ा साहित्यिक माहौल कॉलेज में तैयार हुआ। अब उसमें थोड़ा, जानते हैं, घर में भी जैसा माहौल था वो बोलना बोलना चलने जी, लगा। तो मत पत्रिका निकालनी, कॉलेज की मैगजीन निकली, उसके एडिटर बने, लिखा पढ़ा। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के साथ बहुत मेरी, बहुत ऐसा नहीं कि हम कुछ खास है, इस एज ए स्टूडेंट जाते थे हम लोग। जी, और तब वो पत्रकारिता की बातें करते थे। बहुत छैल बिहारी गुप्ता थे, पुट्टू, तित्ती स्वामी थे, क्या नाम था, तित्ती शायद, नाम थोड़ा हमें गड़बड़ जी, हो रहा जी। है। तो वो सारे लोग वहां जुड़ते थे, वीकली संगोष्ठियां, हुँ, साहित्यिक संगोष्ठी बनारसी दास चतुर्वेदी के वहीं बुद्धि प्रकाश जी के घर पर ही होता था। तो ये एक एक डेवलपमेंट जो होता है टेस्ट का। बनारस आ गए, फिर पॉलिटिक्स का बताया, जब से इमरजेंसी लगी तो थोड़ा दिमाग खराब हुआ कि भाई ये बात तो नहीं होनी चाहिए। फिर थोड़ा बहुत चला। अब काफी उस समय पॉलिटिकल, तक आप एमए हिंदी में कर चुके थे जब ये इमरजेंसी का दौर आया? हाँ हाँ, तब कर चुके थे हम, जी। 72 में हम फिर कर चुके थे। पत्रकारिता का कोर्स कब किया आपने? पत्रकारिता का कोर्स मैंने, बस पत्रकारिता मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा, मैंने पत्रकारिता करने के बाद तब हमने कोर्स किया। अच्छा, आपने अच्छा, अच्छा। नाम सुना होगा धर्मवीर गांधी का। जी, जी। तो वो समाचार भारती में थे। तो समाचार भारती में अक्सर उनसे मुलाकात मुलाकात होती थी। फिर उन्होंने अपना एक अखबार निकाला, खास खबर, और उसके अच्छा, हम पूर्वांचल के कॉरेस्पॉन्डेंट हो गए। अच्छा। तो
एक दिन, हाँ, खूब बड़ा जबरदस्त। बनारस में केवल 2 ही महिलाएं पत्रकारिता में तब थी, एक भारती थी और एक मैं थी। तो जी, उस समय बहुत ज्यादा नहीं लगता था कि भाई कर रहे हैं, लेकिन सबको पसंद नहीं आता था। हमारे ये साथ कौन के से 2, सन की बात कर रहे हैं आप जब खास खबर में आपने काम शुरू किया? जी, सन ये, याद है आपको? जी, 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 करीब 79-80 रहा होगा। अच्छा, इमरजेंसी के बाद की बात है, मतलब हाँ, इमरजेंसी हट चुके थे। नहीं, इमरजेंसी में तो कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। हाँ हाँ इमरजेंसी हाँ। में मेरी सोच ये हुई, मैंने ज्वाइन किया, बकायदे मैंने पार्टी ज्वाइन की, और मैं सबसे यंगेस्ट कार्यकारिणी की सदस्य थी भाजपा की। अच्छा। तब तो भाजपा की उस समय तो मेरे ख्याल जनसंघ नाम था उसका, है ना? जनसंघ था। जनसंघ में ज्वाइन किए 80 तक आते आते। फिर वो जनता पार्टी बन गई थी और हाँ, तो उसके बाद हम, बीजेपी हाँ, बनी। बकायदे किए हम लोग सारी मीटिंग, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज जी मिश्रा, राजनाथ सिंह, अभी महेंद्र पाल, जितने लोग हैं, अभी आपको प्रेजेंट में बहुत सारे लोग दिखाई, जी बहुत से जी लोग नहीं है। और जी। उस समय हमारे थे अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हो गए थे माधव प्रसाद त्रिपाठी। अच्छा उनके, अच्छा। वो उनका बड़ा आशीर्वाद था। और अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष हो, कलराज मिश्र बहुत, आज वो तो राजस्थान में ही है इस समय, जी बहुत जी। आशीर्वाद। लेकिन लेकिन अब ये मुझे ये सारा लगता है कि वो जो आपका दौर था वो कई तरह के आपने अनुभव लिए। साहित्य के विद्यार्थी, बहुत सारा। साहित्य, जी, साहित्य के विद्यार्थी आप रही, साहित्यिक गोष्ठियां आपने सहभागिता की, बनारसी दास जी जैसे प्रखर पत्रकारों का सानिध्य मिला, और फिर राजनीति के भी जो एक से एक बड़े नाम आप ले रही हैं उनके साथ भी। तो कभी मन में द्वंद्व चला कि आप हिंदी के शिक्षक बने, राजनीति में प्रवेश करें या पत्रकारिता में जाएं? कभी इस द्वंद्व से गुजरे या निश्चित था कि मुझे पत्रकारिता में ही जाना है? नहीं, ये तो था कि हमें जाना तो पत्रकारिता में ही है। वो क्या कारण रहे ऐसे जब आपने कहा नहीं, कि देखिए, महिलाएं हमने लगभग नहीं जिस, के बराबर हैं? देखिए, जिस पार्टी में का हम काम कर रहे थे, जिसके में हम थे, जो हमारे लोग थे, जी। उसमें तब ये वाली बातें, कहाँ था, पैसा कहाँ था। हाँ अपने हाँ। ही पैसे से आपको जाना है, अपने पैसे से मीटिंग अटेंड करनी, जी। अपने, हम लोग के मतलब घरों में ही जितने लोग आते थे, ये नहीं कोई होटल में रुकेगा, हम्म। घरों में ही जाना है, घरों में ही खाना खाना है। करना जी। तो पत्रकारिता ही था, क्योंकि वो एक्सप्रेशन का ऐसा माध्यम था कि घर वालों को भी बहुत पसंद था कि नहीं, हम्म। ठीक है, तुम अपना परिवार भी देखोगी। उनको बस ये था कि कुछ ऐसा चलता रहे। देखिए, जी। वो लोग द्वंद में थे, हमारा घर द्वंद में था, मैं द्वंद में नहीं थी। और क्योंकि सबका इतना सपोर्ट था ना कि हम जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन उस तो पुरुषोचित, जैसा आपने कहा केवल 2 महिलाएं थी, तो आपके आसपास सारे पुरुष ही होंगे उस समय, तो किसी प्रकार की कोई चुनौती या घर पे कोई इस तरह सब, का कभी आपको चुनौतियां तो? आपको डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, या तो हम ही में कोई गड़बड़ी होगी, हमें लगता ही नहीं था कि ये पुरुष है, ये महिला है, ये है। और सभी ने ये नहीं कहा कि नहीं, तुम महिला हो तो आगे चलो, पुरुष हो तो तुम पीछे बैठ जाओ, या कोई मेरे ऊपर ऐसा, इतना प्रेम था, हम क्या बताएं जी सर। जी इतना इसने, जैसे कोई ना बच्चों को पालता है बड़े जी प्रेम जी। से, वैसे। अब हमारे दो जो जान पहचान, चंद्रकांत थे, चंद्रकांत थी, क्या नाम था उनका, आज के थे, लक्ष्मी शंकर व्यास थे, इन सब से अच्छा मेरी अच्छा। पहले से जान पहचान थी। जी फिर एकाएक एक भाई, एक हमारे साथी के थे, वो कहे कि भाई एक पत्रकार का निधन हो गया है, तो आप लोग श्रद्धांजलि के आइए। तो हमने कहा तुम क्या कर रहे हो, कहे मैं तो पत्रकारिता पढ़ रहा हूँ, विनोद सिंह आज भी वो है। तो हमने कहा तुम कहाँ पढ़ रहे हो पत्रकारिता, तो कह रहे जी। वही आपके डिपार्टमेंट के बगलिए में तो है। हम कहा अच्छा। अच्छा, ओ ये बात है। तो हमने पॉलिटिकल साइंस को छोड़ा, किया उसको, और उसके बाद फिर हम बकायदे पत्रकारिता के कोर्स में इंटर किए। लेकिन जी इससे पहले हम खास खबर के पूर्वांचल करेस्पॉन्डेंट हो चुके थे। जी जी। तो कितने साल रहे आप पूर्वांचल में, पूर्वांचल के कॉरेस्पॉन्डेंट? वो 83, मैंने 81 में ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट। और इसके बाद क्या हुआ कि हम आ गए, हमारा एक ही साल, 1-2 साल, 1 साल ही काम किया होगा मैंने। फिर उसी अच्छा। समय क्या हुआ, जबलपुर में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट तो अब जगह जगह बन रहे हैं ना, उस समय तो बहुत कम थे, खैर। आपको पता ही होगा। बिल्कुल, कुसुमाकर जी हार्डली। का एक डिपार्टमेंट था, जी कालिका प्रसाद कुसुमाकर, मध्य जी प्रदेश में
60 बिल्कुल जब बीएचयू में भी नहीं था। जी। आप ये कभी आपने शायद इतिहास में लिखा है कि नहीं, हमें नहीं नाम नाम मालूम है। सब पढ़ा है हमने, मध्य नाम। प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में कोई डिपार्टमेंट नहीं था, बिहार में तो बहुत दिन बाद हुआ है, तब वो वहां पर एक धीरेन्द्र वर्मा चूंकि उनको मिल गए थे वाइस चांसलर, तो धीरेन्द्र उन्होंने वर्मा एक जो पत्र, साहित्य के वर्मा जी, उन्हीं की बात करें या धीरेन्द्र वर्मा? जी जी जी, साहित्य के जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, जी हाँ हाँ वाइस हाँ, ठीक है। चांसलर। तो पत्रकारिता तो पहले साहित्य ही थी ना, और तो उन लोगों ने, चूंकि वो वहां नव भारत में के भी एडिटर थे, तो पार्ट टाइम उन्होंने खोल लिया कि भाई डिप्लोमा मैं पढ़ाऊंगा, कोई तनख्वाह नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, खाली ऐसे आकर के कुछ वहां के हनुमान प्रसाद वर्मा थे, कुछ और वहां के लोग थे, वो लोग मिल करके वहां पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। 83 में 6-5 ईयर प्लान में यूजीसी का प्लान आया। ये शायद आप जानते होंगे कि उस समय यह है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज खोले जाएं बच्चों के लिए, जो विभिन्न विधाओं को एकीकृत करते हैं और उनको रोजगार भी दे। तो उस चक्कर में जबलपुर में भी आया। 6-5 ईयर में सबसे ज्यादा पैसा जबलपुर में आया इस डिपार्टमेंट के लिए। तो हमारे गुरु जी थे बलदेव राज गुप्ता जी, उन्होंने जाके वहां खोला, डिपार्टमेंट खोला। उसके स्थापनाकर्ताओं में थे कालिका प्रसाद दीक्षित जी थे। और फिर पोस्ट एडवर्टाइज हुई। तो पोस्ट एडवर्टाइज में पहले यही था, मास्टर डिग्री चाहिए और एक बैचलर या मास्टर या डिप्लोमा इवन चाहिए। डिप्लोमा भी लेते थे उस समय तो यूजीसी में। हाँ, डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा लेकिन प्लस पीजी किसी भी सब्जेक्ट में हो। हमारे समय तक डिग्री हो गई थी। हाँ तो हाँ हाँ वहां हाँ। से फर्स्ट क्लास में पास वास हुए बाई चांस। जी ज्यादा काम मेरा बाहर का था, लेकिन जी पढ़ाई वढ़ाई हो गई किसी तरह। जी तो इसके बाद जब अप्लाई कर दिया, और वहाँ हमारे एक बहुत अच्छे वाइस चांसलर आए, उस समय थे कांति चौधरी। वो जी आईएएस थे, शिक्षा सचिव थे, बड़े प्रोग्रेसिव थे। जी तो उन्होंने बकायदे पोस्ट एडवर्टाइज किया, और 2 लेक्चरर, और उस समय एक टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल का जी आया हमारे यहाँ। उसी में हम आए, और एक आईआईएमसी का ही प्रोडक्ट था, उड़ीसा का था, बहुत अच्छा लड़का था। वो रामा मूर्ति, पीकेबी रामा मूर्ति, हम 2 अच्छा लोगों ने ज्वाइन किया। सर हमारे हेड थे वहां पर। तो सर तो फिर बाद में उनका शायद 1 ही साल का लियन था, फिर वो चले गए, बीएचयू वापस आ गए। लेकिन इसके बाद ही सागर में खुल गया, इसके बाद इंदौर में खुला। और चूंकि हम पहले थे, स्थापनाकर्ताओं में थे, जी तो हमें ये सब सौभाग्य मिला कि इंदौर का कोर्स हम बनाए। जी। नवीन जैन, आज आपको बताएं, आपके इंदौर में कोई प्रोफेसर नहीं था। एक नवीन जैन थे, मैनेजमेंट में बड़ा मैं अच्छे। मिला हुआ हूँ उनसे, जैन साहब से मिला अच्छा हुआ अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ, तो जी, उन्होंने बोर्ड कॉमर्स ऑफ कॉमर्स के स्टडी। थे वो, कॉमर्स हाँ, के थे। आप मिले जी, थे, अच्छा अच्छा। बिल्कुल मिला वो हुआ हूँ उनसे। क्या ही बात, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे थे। तो जी उन्होंने कहा कि आपके यहाँ चूंकि खुल चुका है, हम लोगों का अनुभव नहीं, आप आइए, हमारे जी कुलपति आपको चाह रहे हैं, आप बनाइए। उनका कोर्स बनाया, सागर का कोर्स बनाया। उसी साल करीब करीब 83 में ही सागर में भी खुल पाया। तो जी पहले देवेंद्र उत्पल जी आई। जी। अब ये सब इतिहास हो गया, क्या है, आप खुलवा सही से दिए आज। देवेंद्र उत्पल जी से भी मेरा काफी परिचय रहा। जी, फिर वो प्रदीप कृष्ण आत्रे भी सागर में आए प्रदीप थे। प्रदीप कृष्णात्रे आए, बाद में प्रदीप कृष्णात्रे आए। जी, बाद में आए फिर थे वो। यहाँ पर पहले सुषमा कसबेकर आई। जी, सुषमा कसबेकर के बाद ये जो क्या थे, ये थे जो वाइस चांसलर कस्बेकर बने जी से थे। भी के समय कुछ लोग टेम्पररी आया करते थे, वो भी मेरे संपर्क में है हाँ अभी। हाँ, टेम्पररी थे, बाद में जैसे वो सब होता डॉक्टर रहा। महिमा शुक्ला मुझे बता रही है, जयपुर की थी, कि वो वहाँ क्लास लेने जाती थी। हाँ हाँ तो सुषमा जी थी, देवेंद्र हाँ। उत्पल थी। तो जी सर अपॉर्चुनिटीज 83 में मैंने लेक्चरर ज्वाइन किया। तब उसी साल रानी दुर्गावती का नाम, जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रानी दुर्गावती हो गया। जी जी। क्योंकि वो एक समय आया अपने उसमें कि भाई अब नाम जो यहाँ के वॉरियर्स हैं उनके नाम पर होगा। उनके नाम पे तो किया। सारे यूनिवर्सिटीज का बदला जा रहा था नाम। भोपाल बरकतुल्ला हो रहा था, और जी बिलासपुर, हाँ सारी बिलासपुर ये वाला हो रहा, घासीदास हो रहा था, गुरु घासीदास, रीवा अवधेश प्रताप हो रहा था। उसी में रानी दुर्गावती उसी साल 83-84 में। इसके बाद तो 83 में बड़ा भारी वहाँ कन्वोकेशन हुआ, उसमें सारे लोग आए, बड़े बड़े, आपको क्या बताएं। कब वो, अब कोई बहुत कम लोग हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी जी,
अमृता प्रीतम जी, प्रणव मुखर्जी पहला उसको एड्रेस किए। वो बड़े जो हमारा वाइस चांसलर था वो बहुत ही ओपन थे। कई लोग आए, हम मतलब उन नामों को तो बस प्रणाम कर सकते हैं, गुरु का सानिध्य था ही, तो बड़ा जबरदस्त रहा हो। अच्छा, 83 में आपने अपना टीचिंग करियर शुरू किया जबलपुर से, लेकिन जो कि बीएचयू से किया, तो बीएचयू के साथ मेरी भी कुछ स्मृतियां जुड़ी हैं। आपने बलदेव राज जी गुप्ता का नाम लिया, मैं उनको भी इंटरव्यू शीघ्र करने जा रहा हूँ, बात करूंगा उनसे। आजकल वो प्रेस काउंसिल के मेंबर हैं। लेकिन एक नाम और था, प्रोफेसर ए.के. बनर्जी, उनके साथ तो अरे आपके वो तो, अरे बता रहे हो, वो तो गुरु जी ही थे हम लोगों के, तो सबसे हाँ, हाँ, हम जिनको तो मेरे यहाँ ख्याल पहले शिक्षक है जिनको पद्मश्री मिला पत्रकारिता के उसमें। जी जी, नहीं उससे अलावा वो बहुत अच्छे टीचर और बहुत, और हम लोग उस समय कुछ ऐसा समय था, आप तो जानते हैं समय में बहुत परिवर्तन हो गया, कि वो जो अच्छे स्टूडेंट मिलते थे उसको टीचर पकड़ के बैठ जाते थे। आज हम लोग अच्छे स्टूडेंट से जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, अरे यार ये आगे बढ़ रहा है। हमारा वो समय आप याद करिए, आपके यहाँ रमेश जी थे, याद है रमेश जय आपके यहाँ थे, आप थे, कितना काम किया। और वो ये था कि जो हमारे बनर्जी साहब थे, गुप्ता जी थे, और एक नाम आपको बताएं, बड़ा ही समर्पित नाम, आजमी साहब थे। और हमारे समय में गीता बमजई भी हमारी टीचर थी, जो हाँ बाद में डॉक्टर आईएमसी में चली गई वो। हाँ, बाद में आईआईएमसी चली गई, फिर उन्होंने हेल्थ पर बहुत काम, तो बहुत अच्छे टीचर हमको मिले। और वो टीचर इसलिए नहीं ऐसे अच्छे मतलब खाली पढ़ाते हो, वो जीवन भी सिखाते थे। उसी समय बताते थे कौन क्या, तुम कहाँ जाएगा, तुम कहाँ नहीं जाएगा। अभी उनका बंगाली वाला टोन होता था, तो क्लास व्लास तो कम ही कर पाते थे, लेकिन पूरा उत्साह जो था। और ये जो थे सर जो थे, वो पूरे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन यही करने वाले, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, लोगों के लिए नौकरी करना, चिट्ठी लिखना। अब तो अगर किसी के लिए फोन कर दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए, तो क्या हो जाता है, भ्रष्ट आचरण हो जाएगा। लेकिन सब लिखा जाता था, सब कहा जाता था कि भाई मेरा लड़का है, ले लीजिए आप। अखबारों में कोई एडवर्टीजमेंट तो निकलता नहीं। सही बात तो है। हाँ, तो वो हमें जो माहौल मिला, कभी हमको ये लगा नहीं कि मैं महिला हूँ। और इधर घर भी एक से, तब तक हस्बैंड लेक्चरर हो गए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बंधन नहीं कि नहीं तुम यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी, कुछ मतलब कुछ अजीब ही मेरे साथ रहा। तो लेकिन उमा जी, मुझे लगता है कि आप बड़े भाग्यशाली रहे, आपको परिवार से लेकर के जो साहित्यिक माहौल मिला, और फिर पत्रकारिता के इतने योग्य और सक्षम शिक्षक मिले, फिर आपने जबलपुर में करियर शुरू किया। लेकिन आपको बाहर जाने का भी काफी मौका मिला, आप इंग्लैंड, साइप्रस और बहुत सारे देशों की आपने यात्राएं भी की। तो वो बताइए, किस तरह से एक छोटे से गांव से जिस बच्ची ने, युवती ने अपना करियर, पढ़ाई शुरू की, और विशुद्ध क्या हिंदी बताएं माध्यम में आपको, चुनौतियों के बीच। बताएं ये ना आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इसलिए है कि ये बातें अभी मैंने कभी न मंच से कही और न नहीं, मुझे भी कहीं नहीं कही। मालूम था आपसे इतना लंबा संपर्क रहा, लेकिन ये अभी कुछ खोजबीन की मैंने आपसे बात इंटरव्यू के पहले, तो मुझे मालूम पड़ा। तो क्या था कि वो तो पढ़ा ही रहे थे। मेरा 5 साल हो गया था वहां पर, फिर 1 साल के लिए हम काशी विद्यापीठ गए लियन पर। फिर हम यहाँ रीडर बन के, पहले रीडर ऐसा नहीं, ये प्रमोशन वाला नहीं होता था, पहले तो लेक्चरर था, रीडर था, प्रोफेसर था। और रीडर कोई प्रमोशन से नहीं बन सकता था, रीडर की जब पोस्ट आएगी तब आप बनेंगे। और 5 साल बाद ही हम 83 में लेक्चरर ज्वाइन किए, 89 में हम रीडर हो गए। तो वहाँ लेक्चरर, चूंकि घर था, बनारस जाना चाहते थे, बच्चे थे, लेकिन जो चूंकि यहाँ स्थापना कर्ताओं में थे, तो ये गुरूर नहीं होता, आज ये स्वीकार कर ले रहे हैं कि मन में एक आत्मविश्वास था कि नहीं ये मेरा डिपार्टमेंट है, इसको मैंने बनाया है, इसको मैंने खड़ा किया है। तो 88 में हम काशी विद्यापीठ गए, विद्यानिवास मिश्र ने मेरा सिलेक्शन किया। अब ये नाम सोचिए, सही बात है, दर्शनी नाम श्रवणीय है, दर्शन का ही क्या क्या करेंगे। सही और है। अगाध प्रेम, अगाध स्नेह, कोई अविश्वास की बात नहीं, और न कोई अहम कि मैं इतना बड़ा हूं। ठीक है, बैठो, कई चीजों का उनसे हमको लगा कि देखो, साहित्य ये है कि आज के हमारे जो भाषा है वो अब इतनी खराब हो गई है, कहो कुछ लोग समझते कुछ है। और ये विद्यानिवास जी का शब्द है कि हमारे गांव में तो पेड़ों का नाम ही गुण के अनुसार होता है।
जी मिठुआ आम है, ये चीनिया वाला आम है, ये नारियल है, उसका सिंदूरिया, जिसका सिंदूरी पेड़ अब फल होगा। हमेशा कहते थे मेरे नाम के आगे प्रोफेसर और डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं विद्या निवास हूँ, मेरा नाम ही ऐसा। ये जी गांव उन्होंने अपने गांव का, अपने माता पिता का बताते थे कि ये उनका आदर्श रहा है कि नाम अगर ऐसा रहेगा तो काम भी ऐसा होगा। तो कहीं कहीं दिमाग में चीजें पड़ी, फिर ये करते करते 80 फिर यहाँ 89 में फिर आ गए, रीडर ज्वाइन किया, यंग थे, आप जानते ही हैं उस समय जी जी। की हाँ स्थितियां, हाँ हाँ। शायद यंगेस्ट रीडर थे हम। जी। हाँ जी। तो मौका मिला खूब काम करने का, मिला लोगों से मिला। और इसके साथ साथ 92 में एक अपने आप रहीम साहब का नाम सुने होगा आपने, बिल्कुल, अब्दुल रहीम साहब हैदराबाद। उस्मानिया अब ये यूनिवर्सिटी सब के। पुराने पुराने नाम है सर, हम क्या ही मैं तो बताएंगे इनके लोगों साथ को। कोलंबो में रहा, फिर मैं काफी जगह मिलना रहा इनसे, जी जी जी। और जयपुर तो भी आए थे एक बार हाँ, ये। तो वो क्या हुआ, एक मैंने वो करवाया था, सेमिनार करवाया था, वो आए थे। उसके बाद उन्होंने हमको कहा कि एक एप्लीकेशन है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन फेलोशिप की, तो जी। मैं सबको भेज रहा हूँ, आप भी अपना भर के भेज दीजिए। एक अपनी, जबकि हम लोगों को कोई पता तो है नहीं कहाँ एप्लीकेशन निकल रहा है, और वो भी सही कॉमनवेल्थ का एप्लीकेशन, हम क्या जाने। अब चूंकि सही बाई सही बात। चांस मैंने भर दिया, वाइस चांसलर से लेटर वेटर लिखवा दिया अप्रिसिएशन का, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। फिर ले लिए, कहे नहीं तुम जाओगी तो वहीं रह जाओगी, फिर नहीं आओगी। हम कहे नहीं सर, ये तो फेलोशिप है, हम क्यों रह जाएंगे, बिल्कुल। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ है। तो एनीवे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फॉरवर्ड किया। जी और बड़ा स्थिति ये थी, अब ये सब वो डेट हम नहीं बताएंगे आपको, कभी प्राइवेट में बताएंगे वो क्या दिन था। उसी दिन तार आया, अच्छा। तब तो टेलीग्राम आते थे ना, बिल्कुल टेलीग्राम बिल्कुल हाँ। टेलीग्राम आया, फोन उन तो था नहीं, टेलीग्राम आया, लैंडलाइन होती थी। हाँ, आया वो कि भी बहुत यू आर मुश्किल थी, लैंडलाइन मिलना भी यू बहुत आर मुश्किल था। यू आर selected for Commonwealth Foundation, you are being awarded Commonwealth Foundation fellowship, and you जी, have to visit UK, Malta, Athens, Cyprus and other countries. ओके। मैंने, हम कहे ये क्या है भाई, मेरे पास तो न फोन है, न मेरे पास पासपोर्ट है, न कुछ। और वो स्थितियां दिसंबर 92 की थी। 92 93 की थी, है ना? 92 दिसंबर था सर, अच्छा, दिसंबर 92 दिसंबर। 92। जी सब गड़बड़ चल रहा था उसमें, कहाँ से हमें पासपोर्ट मिलता। फिर मेरा भोपाल से एक आध स्टूडेंट थे, कहे नहीं मैडम हम लोग बनवा के लाएंगे, आप चलिए हम लोग पहुंचा के आएंगे। एनीवे, आया, तैयारी हुआ, बड़ी बड़ी उसकी तो कहानियां हैं। वहां से टिकट आया तो उस पर सी लिखा हुआ था, सी क्लास। तो हम अपने एजेंट से हमने कहा कि मैं तो सी क्लास में नहीं जाऊंगी, ये क्या होता है, हम सी क्लास में जाने के लिए है। तो उसने हंसने लगा, कहे मैडम ये क्लब क्लास है, एक थे। तो अच्छा। कहे ये क्लब क्लास आपको मिला है, और वहां रहने का बहुत, मतलब पूरा पूरा उन्होंने तैयारी की, लिटरेचर भेजा, और लगातार तब वो लोग फोन। वो सिलेक्शन भी मेरे लिए सौभाग्य कहें, गुरुओं का आशीर्वाद ही कहें, क्योंकि हम जी उसियों को तो क्या ही होंगे, आप जान ही रहे हैं। तो वो टीचर्स में पहला अवार्ड है, और अभी भी किसी टीचर को उसके बाद भारत से कॉमनवेल्थ फाउंडेशन फेलोशिप नहीं मिला। वेरी तो गुड। जाने वाले थे, जिस दिन जाना था 28 फरवरी को तो हमें यहाँ से जाना था। कितने महीने 93। की कितने महीने की फेलोशिप थी वो? ये फेलोशिप बहुत छोटी थी, करीब करीब 1 महीने की थी, 1 डेढ़ अच्छा महीने। अच्छा, 1.5 हाँ महीने। हाँ। जी तो कुछ मतलब हर कंट्री में रहना था और जी। वहां काम करना था। तो जिस दिन हमारे 28 तारीख को फ्लाइट थी, सब घर वाले पहुंचा के आए एयरपोर्ट तक। ये वाला बन गया था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बन गया था। जी और पता चला वो टाइम निकल गया, हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं उड़ रहा है। हम कहा क्या हो गया भाई, हमारे में कोई गड़बड़ी है क्या, हम नहीं पता कर पा रहे हैं। हम गए पूछे तो पता चला उस दिन बिगेस्ट हड़ताल थी ओहो। एयर इंडिया का। हमने उनसे एयर इंडिया का मांग लिया, भाई भारत, हम तो महान हाँ हाँ, राष्ट्रभक्त। तो हमने बिल्कुल। कहा नहीं, हम तो एयर इंडिया से उड़ेंगे। तो उन्होंने उस दिन बहुत मुश्किल जगाई। खैर उसका संघर्ष, मतलब 12 घंटे के संघर्ष पर हम फिल्म बना सकते हैं।
अच्छा। और आपको स्क्रिप्ट दे सकते हैं अगर आप बनाए तो। कैसे उन्होंने मौर्या शेरेटन में उतार दिया। हमने कहा मौर्या शेरेटन के लिए थोड़े आए, हम तो जाने के लिए आए, हम घर पे क्या बताएंगे, हम अपने वाइस चांसलर को क्या कहेंगे, अपने कलीग्स को क्या कहेंगे, हाँ हाँ। सर को कहेंगे तुम लोग जा नहीं पाए, वहां तक नहीं जा पाए। तो फिर एक बाई चांस एक वहीं मिल गए, जो बनारस के ही थे। उन्होंने कहा क्या बात है, ये कोई जगह नहीं खाली है, आप बैठिए, मैं कोशिश करता हूँ। अशोक पांडे करके शायद उनका नाम था। तो अच्छा अच्छा। रात को 1 डेढ़ मौर्या शेरेटन में फिर गए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, क्योंकि वहां बसेस जो थी आने जाने वाली फ्री मिल रही थी। अब मुश्किल ये हुआ कि हम जाएं कैसे। तो उन्होंने कहा बैठिए, मैं कोशिश कर रहा। फिर उन्होंने डेल्टा में एक सीट थी, डेल्टा फ्लाइट में। अब वो सब बदल गया। उन्होंने बात किया, कहे आप कुछ पैसा दे पाएंगे। अरे हम कहे हमारे पास कहाँ से पैसा होगा सर, मेरे पास कहाँ पैसा रखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुकिए मैं करता हूँ। कहे हमारे लोगों से आप बात करिए जो वहां से बुला। उन्होंने एक फोन कॉल तब मिलता था फ्री। उन्होंने कहा कहे आप बात करिए। अरे हम कहे मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, आप बात करिए। उन्होंने बात किया, कहे नहीं, सेंड हर बाई एनी रूट बाई एनी कंडीशन बिकॉज शी इज रिक्वायर्ड हियर टू। 1 तारीख को वहां पर इनॉग्रेशन था। तो गए, बैठे बैठे तैयारी किए। तो जर्मनी में उतार दिया उसने। उन्होंने कहा खाली जर्मनी तक ये जाएगी, आपका टिकट बना रहे हैं हम। वहां से अगली फ्लाइट मिलेगी। 93 में जिसको एक्सपोजर बहुत बड़ा नहीं है, बनारस का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, दिल्ली का है, चूंकि टूर वूर लेके जाते थे, 10 साल हो गया था, अब काफी लोगों से मिल लिए थे, जी। तो उतना एक्सपोजर तो हो गया था, काफी लोग समझ गए थे। तो हमें उसी में एक महिला मिली। तो उन्होंने कहा आप बहुत घबराई हुई थी, क्या बात है। वो डेल्टा ले जाके, 1 मिनट बस, थोड़ा सा इंटरप्शन, वो ले जाकर के उसको जर्मनी में उतारना था, फिर हमको लेना। हम फिर उनसे कहे कि हम अगर जर्मनी में अगर हम भूल गए तो हमारा क्या होगा। एकदम जैसे गांव वालों वाला हाल होता है। कहे नहीं नहीं आप जी। भूलेंगी नहीं, वहां ऐसा स्क्रोल चलता रहेगा, आप उठ जाइएगा, हो जाएगा, आप कोई परेशान, हम लोग हैं ना यहाँ से कांटेक्ट में रहेंगे। तो हम्म। एनीवे उसने जर्मनी में उतार दिया डेल्टा ने। और फिर वहां से हमारा ब्रिटिश एयरवेज था। अच्छा। उसमें ही एक मिली, ब्रिटिश एयरवेज में, वहां जर्मनी में एक महिला मिली, इंडियन, उसके पुत्र थे। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ घबराई हुई थी, मुझे दिल्ली से ही मैं देख रही हूँ। अरे हमका घबराई नहीं है, हमारी जान जा रही है, हम कैसे पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे हस्बैंड वहां पीटीआई के करस्पॉन्डेंट है। अरे वाह। हमने कहा अरे बाबा, ये तो। ये माता की, भाई भगवान की कृपा होती है, जी देखिए आप। जी। कहे आप घबराइए मत, आप जहां जाने वाली हैं वहां, और पूरा प्रोग्राम तो मेरे साथ था ही ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने कहा कि वहां आपके हस्बैंड पीटीआई के, और उनका नाम तो मैंने सुना ही था, और जानते हो कौन था, अशोक टंडन जी। वाह। अच्छा। ये उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे। अच्छा। तो कहे पीटीआई के हमारे हस्बैंड है, वो आपको ले जाएंगे, करेंगे सब, हमको पता है, आप घबराइए मत। खैर जब जहाज में थे, उसमें तभी अनाउंसमेंट हुआ, प्रोफेसर डॉक्टर उमा त्रिपाठी इज बीइंग वेटेड। हमने कहा अब ये कौन वेट कर रहा है भैया, हमने तो किसी को बताया नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये आए हैं लेने आपको। तो हम कहा नहीं नहीं, उतरना नहीं है हमें, आप अंदर पहले आइए। फिर उन्होंने बुलाया, अंदर आया, ले गए वो। तो ये जो इंग्लैंड से वो दूर है उनका, जहाँ ये महारानी एलिजाबेथ रहती थी, वहां पर ये इनॉग्रेशन हुआ। बंकिंग 1 महीने हुआ बंकिंघम था पैलेस। वहां का। इतना बंकिंघम पैलेस। बैंकिंगम में बाद है वो पैलेस है, विंडसर पैलेस, विंडसर। अच्छा। विंडसर में हम लोग 3 दिन रहे। 3 दिन के बाद आए तो बकिंगम में रहे। उस एक्सपोजर का संजीव जी बात हम कर नहीं सकते, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन तो कोई था नहीं मेरे साथ। सही है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर हमारा वो घर, हम लोग को होटल मिला, एकदम सामने प्रधानमंत्री और वो कार्यालय, और सभी एक साथ थे, लेकिन खाने की टेबल हमारी एक होती थी, तो एक पाकिस्तान का भी था। वो हमारी तरफ देखे, हम उनकी तरफ देखे, लेकिन हम दोनों 3 दिन तक बात नहीं की एक दूसरे से। अच्छा। आप आश्चर्य करिए, फीलिंग देखिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर उसने कहा कि बताओ ये हुआ, हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हाँ कि नहीं, हाँ। हम लोग का परिचय नहीं है तो कैसे बात करेंगे। खैर फिर बड़ा, फिर तो फ्रेंडशिप अच्छा। हुई, हाँ। दोस्ती हुई। वहां पर जो हुआ वो एक्सपोजर था
कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। तो 12 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया गया था, 1 पर्सन फ्रॉम 1 कंट्री। ओके। तो एक उनका था लक्ष्मीमल सिंघवी जी, हमारे हाई कमिश्नर होते थे। कमला भाभी, उनकी वाइफ कमला भाभी हमारे साथ रहती थी, घर से खाना लाती थी वेजिटेरियन, वहां मिल जाता था। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 दिन हुआ, क्लासेस में उनका ओरिएंटेशन हुआ। करीब 1 हफ्ते हम बीबीसी में विजिट हुई, और बीबीसी में रॉबर्ट थे, तो उन्होंने कहा वेलकम, नहीं आपका स्वागत है, जबलपुर का स्वागत है। और उन्होंने जो शब्द कहा, उससे हमें लगा कि कभी कभी व्यक्ति कितना बड़ा हो जाता है अपने कामों से। आप परसाई के नगर से आई हैं। वाह, अच्छा। और अभी कहे आपके 2 दिन पहले ही आके गए हैं रेडियो के, देखिए उनका क्या नाम था, अभी बताते हैं, जबलपुर से। बताने के लिए हाँ, वो जी। आके लक्ष्मणेंद्र चोपड़ा है, वो अच्छा। आके गए हैं, और बहुत अच्छे आदमी लिखते हैं, हम लोगों की लिस्ट में है। आप सबको जानते होंगे, सब हाँ जयपुर में हाँ। सब रहे हैं, तो इसलिए आप सबको जानते हैं। वो लोग रहते थे हाउस ऑफ कॉमन, लंदन यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। बीबीसी में बकायदे रिकॉर्डिंग, बहुत सारे सब निरंकार उरंकार उस समय होते थे। क्या ही उसको हम कॉल करें करें, यहाँ हुआ करीब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का यहाँ था लंदन में, और सबसे बकिंघम में सबसे मिले हैं, अब क्या ही बताएं हैं। जी। जो डायना थी, प्रिंस है, लेकिन वहां फोटो लेना, उनके यहाँ प्रोटोकॉल में फोटो नहीं आता, पहले फोटो नहीं, अंदर जी। फोटो नहीं खींचने देते। फिर भी 1-2 रखी होंगी, डायना से तो के साथ तो है, बाकी और जी। नहीं देते। वो जो दे देंगे ऑफिशियल वही लेना होगा, आप अपना नहीं ले जा नहीं ले सकते, जा उनका बड़ा सकते। प्रोटोकॉल होता है। सुरक्षा इसके का भी, बाद और सब। जी। बड़ा हाउस ऑफ कॉमन्स में हमें बैठने का मौका मिला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठने का मौका मिला, एक बड़ा एक्सपोजर। फिर माल्टा, वहां से 1 घंटे की जर्नी है, बेलेट्टा उसकी राजधानी है, वहां पर एक संजय गुप्ता थे हमारे हाई कमिश्नर, वो लोग अच्छा थे अच्छा। वहां पर। उनका मतलब ये केवल जर्नलिज्म का ही नहीं था, एक तरह से ये पूरा पॉलिटिक्स समझना, ग्लोबल ग्लोबल एक्सपोजर मिला आपको उस समय। ग्लोबल बिल्कुल। एक्सपोजर, और हाई लेवल का जो भी जी। हो सकता है, सारे सदनों में जा। माल्टा मतलब छोटा मेरे सा ख्याल कंट्री। आम आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस तरह मैं से आसानी से देखने को मिल मैं जाएगी ये क्या चीज़। कहूँ, मैं क्या कहूँ संजय जी, कभी मिलेंगे तो पर्सनली और वो ज्यादा तो मैं बातें खुल महसूस के कर बोल। सकता हूँ, आप वो बात करते हुए जितना रोमांचित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी उस रोमांच को महसूस कर सकता है जी जी जी। आपको सुन करके। नहीं नहीं, खूब खूब, फिर मजा आने लग गया धीरे धीरे। पहले तो डर था कि हम इनके साथ बोल पाएंगे कि नहीं, हम इनके साथ कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा दो माय सब्जेक्ट वाज इंग्लिश, बट आप जानते हैं ना कि उनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश में कहाँ बिल्कुल। फिर भी सब लोगों ने बड़ा वो कहे, कमला भाभी रहती कहे आप तो जम के बोलो जो भी आता है, हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, नमस्कार कहिएगा आप, ना गुड मॉर्निंग कहिए ना कोई वो सिखाते हैं, नमस्कार जी। कहिए और उससे शुरू करिए। और जैसे ही मैंने नमस्कार किया तो इंग्लैंड में वो इंडिया हाउस है, वहां पर इंडिया हाउस जो है वो नमस्कार से पूरा हॉल गूंज गया। एक एक क्षण की स्मृति आपको इस समय है, बिल्कुल। बिल्कुल। अरे क्या मतलब, नहीं ये तो आपने अपॉर्चुनिटी दी। इसके बाद माल्टा में रहे, माल्टा में बहुत उनका इकोनॉमिक देखना, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, खैर छोटा सा कंट्री है, वहां की उसमें गए। इसके बाद फिर हम लोग एथेंस गए। एथेंस हमारा बीच में पड़ा पड़ता था, तो पूरा ओलंपियाड जहां से शुरू हुए ओलंपिक्स, वहां उनका 1896 देश, में है उनका कल्चर, एथेंस देखने का मेरा भी मन बहुत ज्यादा था ना। कि हमारे सबसे पुरान, यूनान सबसे पुराना बिल्कुल। देश है वहाँ। लेकिन इतनी सादगी उस समय थी कि हम आपको क्या ही बताएं कि ये एथेंस है। इसी हम्म। यहीं पर इतने बड़े बड़े सोक्रात और अरिस्टोटल, जी। ये सारे लोग हुए, वो देखने का बड़ा रोमांच हुआ। आज भी वो मिट्टी का ही, उन्होंने ओलंपिक का जो जहाँ शुरू हुआ है मिट्टी का ही बना रखा है, वैसे ही बना रखा, उसको छुआ नहीं। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम साइप्रस गए। साइप्रस का अपना है, वहां से निकोशिया और टर्की, उन्होंने बताया कि यहाँ से देखिए निकोशिया ये है, टर्की उधर है, जो 1 रात के अंदर इन्वेजन हो गया था वहां हाँ। की। बाय चांस जो उस समय निकोशिया के प्रधान राष्ट्रपति थी, इनकी वाइफ इंडियन थी, तो अच्छा। उनका हमारा ज्यादा
रेपो रहा। बहुत ही जबरदस्त। फिर इसके बाद तो एक दबाव था कि आप यहाँ रुक जाइए, रह जाइए, आपको यहाँ मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में, आप अपनी फैमिली भी ले आइए। लेकिन आप जानते हैं ना, कुछ एक समय ऐसा होता है जब अपना आज तो हो तो हम चले जाए, सही लेकिन बात है। नहीं उस समय क्या, उस समय हमें अपना देश, अपना लोग, अपना परिवार, अपनी कंट्री बड़ा मतलब थोड़ा तो एक्सेसिव आपके था। कुलपति जी की आशंका सही होते होते बच गई। होते आ गए। फिर 93 कंप्लीट हुआ। इसके बाद तो जी एक बहुत बड़ा नेशनल फिर सेमिनार मैंने किया, जी बहुत भूतो न भविष्यति। और पूरा वो था कि उन सब चीजों को समेटना, लोगों को बुलाना, इस तरह से शुरू हुआ। जी। ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं थी, आप तो जानते हैं नहीं, खैर एक जबलपुर बड़ा डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना अपने आप में बहुत एस्टैब्लिश चुनौती करना है। और है। और उस फिर समय सरकारी 20 तंत्र सीट में होती जहाँ थी। एक एक पैसे के लिए आपको जूझना पड़ता है। बहुत, अरे कहिए मत कि एक कमरे में शुरू किया था मैंने जी डिपार्टमेंट। जी सर ने ही वो कमरा लिया था, एक ब्लैक बोर्ड। लेकिन आपको बताएं, मैं संतुष्ट हूँ, पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जी। आते आते मैंने 2 मंजिला बिल्डिंग विभाग वाह। को दिया। अब जैसे रखना हो लोग रखें, जी 2 मंजिला बिल्डिंग मिली। और मैं ये कहीं भूल न जाऊं, इसलिए कह दूं कि मेरे वाइस चांसलर्स, मेरे सहयोगी और दूसरे डिपार्टमेंट के कॉलेज, जबलपुर के अंडर 200, उस समय 300 कॉलेजेस, 275 300 कॉलेजेस आते थे। हम्म। सारे कॉलेजेस के हम लोग चहेते हुआ करते। जी जी। ऐसा नहीं था कि वहां संघर्ष, बहुत संघर्ष था। बहुत कुछ हाँ आपने सुना भी होगा, क्योंकि हम थोड़े से समझौता कम ही कर पाते थे और उस समय करने की जरूरत। मेरे स्टूडेंट इतने सक्षम स्टूडेंट हमको मिले कि लोग कहते हैं गुरु अच्छा होना चाहिए। हमका मेरे तो स्टूडेंट ही बहुत हमको बनाती है गुरु। सही है। हम उस लायक नहीं थे जिस लायक स्टूडेंट ने हमें बनाया। भगवान की दया से सब कोई प्रोफेसर है, कोई एक कुछ है, शिक्षक कोई। की और सबसे उस बड़ी। समय पीआईबी में बड़ी अच्छे रिक्रूटमेंट होते थे। फिर तो जी। कृष्णा कर कमेटी आई ना, तो उसने हाँ पूरा स्क्रब कर दिया। और सारे लड़के 9 में से 7 बच्चे जबलपुर के जाते थे सर, रानी दुर्गावती की। अच्छा। अभी भी आप अनिल अनिल सक्सेना बहुत दिन तक पीआईबी के चीफ ऑफ रहे हैं, जी पीएम हाउस में थे। वो कहते मैं मुझे तुम्हारा डिपार्टमेंट देखना है कि क्या पढ़ाते हो तुम लोग, कि जी 9 में से 7 बच्चे आपके आते हैं यहाँ। तो अच्छे बच्चे, बड़े जी। ओरिएंटेड। और ये था कि डिपार्टमेंट में नो पॉलिटिक्स, नो हाँ हाँ। पॉलिटिक्स। डिपार्टमेंट में पढ़ाई होगी, पूरी पढ़ाई होगी। 10:30 से लेकर 6 बजे तक क्लासेस, डेली बुलेटिन, ये वो मेहनत। जी। जब भी कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं, इसलिए थोड़ा शायद आप समझेंगे हम लोग अब आउटडेटेड हो गए, हम और आप सब। हाँ क्योंकि हाँ अब हाँ। मेहनत नहीं चाहिए, सही है। पढ़ाई पढ़ाई नहीं करेंगे। हम 1 घंटा पहले टीचर्स को बुलवाते थे, नहीं आप जाके कल जो क्लास में जाएंगे उसकी तैयारी करिए। अच्छा, जी। मानते थे वो लोग, मान भी जाते थे, बात मान। जो हमारे साथ था वो बहुत बड़ा टैलेंटेड था, पीकेबी रामामूर्ति, जिसका नाम लिया। बाद में इनकी तो उसका मेरे ख्याल इंडियन ऑयल किताब भी में। है, रामामूर्ति जी की किताब भी है शायद इनकी एक, दृश्य नहीं, श्रव्य। ये दूसरे नहीं, रामामूर्ति वो पीकेबी रामामूर्ति बड़ा यंग था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। 6'3" उसकी हाइट। आईआईएमसी का पढ़ा हुआ, नया फ्रेश, उसको इंडियन ऑयल में मिल गया सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अच्छा उधर चले गए हो। उस वाइस चांसलर ने, जिसने हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया था, इनको मना किया कि असम में मत जाओ, वो बहुत अनरेस्ट है। वो माना नहीं, कहे सर वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सीनियर इंडियन ऑयल का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। जी जी। उन्होंने कहा मैं यही बना दूंगा, तुमको प्रोफेसर बना दूंगा। नहीं माना, चला गया। और सर 1 साल के अंदर उसका एसेसिनेशन हो गया। ओहो। और अच्छा। उसी से उन लोगों ने पूछा, आर यू पीकेबी रामामूर्ति? तो करके गन 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 धड़ 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 करके उतार दिया। अच्छा। बहुत मतलब इतना बहुत दुखद दुखद, है, बहुत वो दुखद रहा कहने होगा। लायक नहीं। वही कभी कभी किसी की कही हुई बात ना अजीब ही लगता है। तो सही। अब हम लोग उतनी मेहनत बच्चों से शायद घर में ही नहीं लोग करवा रहे हैं, हम लोग हाँ। अपने घरों में भी देख रहे हैं। लेकिन हमारे जी। बच्चे मेहनती, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते। जो आपने कहा हम्म। महिला पुरुष ना, हम जानते ही नहीं। हो सकता जी। है बहुत से लोगों को बुरा लगता हो कि हाँ भाई हाँ। महिला है इस तरह से, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरे तक वो नहीं आता था, जी न जी भाव आता था, न क्रिया आती थी। जी। न क्रिया आती थी, न भाव आता था। सब बिल्कुल बराबर है, जितना आप काम करेंगे उससे ज्यादा हम करेंगे। सही ये सही ये बात है। ये रहता था गाइडेंस जी मानना। सारे लोग, वाइस चांसलर ने हमको शेप किया सर, सारे जितने वाइस चांसलर्स आए
इतने सहयोग देने वाले कि कहने लगे। अब नियम के, आप तो जानते हैं यूनिवर्सिटी में नियम के विरुद्ध आप नहीं जा सकते। सही सही बात अगर है। आपको मैंने राजस्थान से बुलाया है, आप राजस्थान से इस गर्मी में आए हैं, तो भी आपके लेक्चर का उस समय 200 रुपया मिलता था। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। वो तो हम भी उसी सिस्टम से निकले हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ क्या क्या हाँ, मजबूरियां और तो हाँ, चुनौतियां तो हैं। ये चलता रहा। अब बीच में फिर अब तो पीएचडी का हो गया, करीब 15 लड़कों ने पीएचडी किया है हमारे अंडर। एक जी लड़की अभी यहाँ पर दिल्ली में है, अदिति कॉलेज है, उसकी वो प्रोफेसर है नीलम राठी, उसने अच्छा डिलीट किया। और मेरा एक था कि हम इंटरडिसिप्लिनरी खड़ा करें, तो जी उसको हमने वो उसने डिलीट किया। और शायद ही भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जी जहाँ न गए हों, जिसने न बुलाया हो। बुलाने की बात भी नहीं है, जाना जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा जी है कि शहर में गए हैं तो हम चले जाते हैं अपने लोगों के यहाँ, आइए चाय पीजिए, खूब मस्ती। पूना में कई बार पूना आते हैं तो चले जाते हैं। जी जी जी। जी, तो नहीं तो ये करते करते फिर 2005 में प्रोफेसर हो गए, फिर डीन हुए, एग्जीक्यूटिव मतलब यूनिवर्सिटी की कोई पोस्ट ऐसी है ही नहीं है जो न जी हो। और इसके बाद आए, बड़ी परेशानियां आई, अभी भी रहती हैं, आप तो जानते हैं, उनकी क्या ही बात करेंगे। आप एक तरफ जब चलते हैं ना, कन्हैया लाल नंदन ने एक बड़ी बढ़िया हमारे डायरी में, लड़के जाते थे पहले, तो आप जानते हम लोग टूर लेके जाते थे एक एक वीक के लिए। तो कन्हैया लाल नंदन ने एक डायरी में, हमारे, हमने भी डायरी कर दिया, तब वो इसमें थे, नवभारत टाइम्स में थे। जी दिनमान में खूब छापा उन्होंने हमको, जी। खूब जम के छापा। यहाँ पर नवभारत टाइम्स में छपे। सारिका के भी रहे, दिनमान के भी रहे, सारिका में हम नहीं नवभारत छपे, टाइम्स। सारिका में जी हम नहीं, दिनमान से। जी, दिनमान में, तो हाँ। उन्होंने एक कविता लिखी, और वो मैं आपको बता दूं, जीवन का आदर्श है। जी शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति के नीचे अगर लगा दिया गया हो पलीता, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हारा कि जीता। जीता, वाह वाह। ये लाइन मुझे याद है आज तक। और जी, शायद वो अपने लिए कह रहे थे, क्योंकि कहना जरूरी है। आपने पढ़ा कि नहीं उनका कहा नहीं किताब? पढ़िएगा सर, जी कहना जरूरी है, उनका एक किताब है, आप पढ़िएगा। उनका खुद का जी संघर्ष है, शायद जी अपना ही। जी। और धर्मवीर, अब क्या ही नाम लेंगे, जाने हाँ। दीजिए, बड़े बड़े लोग हैं। तो लेकिन अगर समय मिले तो वो किताब आप जरूर पढ़िएगा, जरूर छोटी सी जरूर। है। आ, आ, कहना जरूरी है। तो मैंने वो खरीद के बहुत से लोगों को दिया भी। इस बीच जी, ऐसे आप तो जानते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार है, पेपर हाँ है। हाँ हाँ हाँ। एक तो किताब आई थी लिटरेसी पर, लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन, और एक एडिटेड थी, 19, एक बुक एडिटेड थी, वो है 1957 की क्रांति और पत्रकारिता, उस समय की पत्रकारिता है। 1957, 1857 में तो अपने जी यहाँ नहीं था, लेकिन जो उस समय के लोग थे, पर्चे थे, ये थे, कितनी चीजें थी। ये रिटन कम्युनिकेशन तो बाद में आया ना, जो ओरल जी कम्युनिकेशन चलता, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का स्वरूप बदल गया सर। हम जितना बोलते जा रहे हैं ना, उतना प्रभावहीन होते जा रहे हैं। जी। एक एक लेक्चर लोग, हम लोग करपात्री जी को सुने हुए लोग हैं, आज तक कान में बजते रहते हैं। तो सही कह रहे हैं जी। हाँ, फिर ये हुआ। आप तो जानते हैं, हर इनिंग का एक और होता है संडे खैर हर समय अन्य का। ये होता है। फिर जी जी अपना हुआ, लेकिन आपको ये कह सकते हैं कि मुझे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद, आप जैसे अनुजों का, अग्रजों का तो था ही, आप अनुज हैं। बहुत जी सारे और भी, अभी आप तो जानते हैं, दवे है, सारे बहुत जी। सारे लोग हैं। अनुराग दवे। बासु है, अब हर ओम प्रकाश सिंह है, सारे लोग अपना लगे रहते हैं जी और जी उसमें शामिल किए रहते हैं। लोकपाल तो बहुत बाद की बात है, और जी। इसको हम एक ये सोचते हैं कि नहीं, वो मुझे भी मौका मिला यूजीसी में आपके साथ कमेटियों में रहने का, सिलेक्शन कमेटियों में। तो हम्म, आपकी उस जीवंतता और प्रफुल्लता और वो जो एक नहीं नहीं, हंसमुख प्रवृत्ति है, वो उसको मैंने भी दिया बहुत सर, निकटता से यूजीसी, देखा है। यूजी कोई छूटा नहीं, जी बस जो जी संतुष्टि है। आज कोई कहता है तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। जी जी। और आप जानते हैं कि अगर उसमें आप लेटेस्ट नहीं पढ़ेंगे, लेटेस्ट लिटरेचर नहीं सही पढ़ेंगे, सही जर्नल्स सही। नहीं पढ़ेंगे, आप तो
120 आपकी वो कड़ी हो गई खाली वार्ताओं की। कम्युनिकेशन टुडे ही एक ऐसी मैगजीन है जिसको आपने लगातार 28 साल हो गए लगातार निकालते और हुए। आपको बताया, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और सर, हम फिर जब हम टीचिंग के मूड में होते हैं तो हमें इस बात से कोई गिला नहीं होता, कौन नाराज होगा कौन। ये बात है कि आर्टिकल का, रिसर्च का अर्थ ये नहीं होता कि आप आर्टिकल लिखते जी। ये रिसर्च का फॉर्मेट जो दिया है वो कम्युनिकेशन टुडे ने दिया है। जी नहीं, थैंक यू। फॉर्मेट कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये फाइंडिंग्स है, ये रिसर्च है, ये रेफरेंसेस है। तो ये नहीं कि हम बहुत विद्वान हैं, हम क्या विद्वान होंगे सर, आप जानते हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सबका अपना क्षेत्र है, फिर भी और भी बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ये है, बच्चे आराम मैं से। यही जानना चाहता हूँ, आपने अपनी पूरी यात्रा का जिस तरह से सारा डिस्क्राइब किया है, तो बहुत, मैंने जैसा कहा आपसे कि उस रोमांच को, आपके उस उत्साह उमंग को आज भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो आपने एक शब्द कहा, बहुत भी कुछ हो सकता था। मान लीजिए आपको फिर मौका मिले अपनी इनिंग शुरू करने का, या टाइम मशीन में कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि फिर हम पीछे लौट जाएं, तो वो जो कुछ हो सकता था वो क्या है आपके मन में कि वो करना चाहेंगे अब वो इतना कुछ ये करने है के कि बाद? हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया सर। जी। कुलदीप नैयर, किसका किसका हम नाम ले, वेद प्रताप वैदिक विजिटर, हमारे रेगुलर विजिटर थे जी। और नामवर सिंह, सारे लोग, मतलब इतने सालों में आप समझ सकते हैं, पहले 35 सालों में 83 से 2016 तक कितने लोग आए होंगे। और एक लंबी इनिंग एचओडी की, एक लंबी इनिंग डीन की, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको हमने क्या किया, रिकॉर्ड में नहीं लिया। उनके लेक्चर्स को अगर रिकॉर्ड कर पाते हैं जी, तो एक अद्भुत संग्रह हो गया होता। तो आज ये संग्रह दुर्लभ संग्रहों में से एक होता। कुलदीप नैयर कहे कि मैं तो आपके डिपार्टमेंट में इसलिए आया हूं कि मैं पास नहीं हुआ था, जो पहला डिपार्टमेंट खुला था तो जर्नलिज्म में, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रही हूँ। तो वो आए थे 1985-86 में आए थे। क्या जब पहला डिपार्टमेंट खुला था जो पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मैं स्टूडेंट था, मैं पास ही नहीं हुआ। मैं देखना चाहता हूँ भाई ये बच्चे कैसे हैं जो, और कोई सर ताम झाम नहीं, कोई अखबार, कोई विज्ञापन नहीं, उन्हीं के कुछ आर्टिकल बिटवीन द लाइंस का उनके कटिंग लगा दिया गया, वो दीवार पर बच्चों ने रातों रात चिपका दिया, और ना कोई माला फूल कुछ नहीं, उसी बोर्ड पीछे वो ऐसे बैठे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। क्या माहौल था, हम क्या बताया। सही, मैंने भी सुना नैयर जी को पटियाला में एक सेमिनार में प्रोफेसर वालिया ने बुलाया था एक बार उनको वहां। अच्छा, हाँ 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 हाँ, नहीं तो बुजुर्ग होने का बड़ा नुकसान कुछ नहीं है, बड़ा फायदा है, बहुत फायदा। अनुभव का जो आपके पास खजाना हो जाता है, बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का इतना सहयोग कि अगर कभी भी, मैंने बताया ना कि वो हारा जीता का मेरे साथ हमेशा लगा रहा। एक बार हम जैसे ही जीतते थे वैसे ही बगल में हार जाते थे, फिर उठ खड़े होते थे, फिर जीतते थे। लेकिन उसमें उठाने में मेरे स्टूडेंट और मेरी यूनिवर्सिटी और मेरे कुलपतियों का, मतलब कुछ भी गलत हो तो कहे वो बात वही रह गई, जैसा अपनी बात हो रही थी कि वो कुछ बहुत करना हो सकता था। हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए कि हम, वो क्या इच्छाएं रह गई जो आपको वापस अवसर मिले? मैंने बताया ना, सबसे पहले ये कि हमको टाइम मशीन में तो हम लोग को बैठा के उसका रिकॉर्ड तैयार करते। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वो रिकॉर्डेड होता जी। और रिकॉर्ड होता तो हमारे आज की भावी पीढ़ी के लिए बहुत, अब तो हम बताएंगे तो ये सेकंड हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, सही वो बात। उनके मुंह से होता। और फिर सारी बात याद भी नहीं रहती है अपने को। अच्छा, जबलपुर साहित्यिकों, पत्रकारों का गढ़ था जब मैं गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हरिशंकर परसाई के पास बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे, ये तो टीचर ही थे जो पहल के हैं, ज्ञान जी, नाम सुना नहीं होगा, ज्ञान रंजन जी। वहीं बगल में एक उसका है गोविंद सक्सेरिया कॉलेज है, उसमें टीचर थे। हम लोग इनिशिएशन करते रहते थे, हम लोग अपना फ्लाइंग में जा रहे, बात कर रहे हैं, पहल निकाल रहे हैं। वहीं बगल में और एक क्या नाम था, बहुत बड़े साहित्यकार। जी, आपका इतना संपर्क रहा इन बड़े बड़े साहित्यकारों, पत्रकारों से, तो कभी आपने इनके साथ के संस्मरण लिखने का नहीं सोचा? क्योंकि ये तो नहीं अद्भुत सर, था, अब ऐसा सौभाग्य। आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अजीत वर्मा जी बहुत दिन थे, एचपी वर्मा जी,
पत्रकार क्या कहा, तब आप जानते हैं पत्रकारिता और साहित्य का दोनों जबलपुर गढ़ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे अच्छा उस समय ये लगता था कि मेरा समय एक जरूर हमसे गलती कह ले या बचपना कह ले, मुझे लगता है कि मैं यहाँ एज ए टीचर लाई गई हूँ, और वो वाइस चांसलर ने और सर ने मेरे दिमाग में भर दिया था कि आप यहाँ पढ़ाने आए हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। बच्चे निकलेंगे तो यही आपका नाम करेंगे। बस आप इतना ही समझ लीजिए। और वो पद है, तो मैंने पूरा 100%, हम अपने को बहुत कुछ आगे पीछे कर सकते थे सर, लेकिन जहां बात डिपार्टमेंट की और नियम रूल रेगुलेशन का, नो, नथिंग डूइंग जी, नथिंग डूइंग। जो योग्य है वो गोल्ड में, मेरा प्रिय से प्रिय शिष्य हो, लेकिन जो योग्य और जो हमको नहीं पसंद करते, लेकिन अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट है तो वही गोल्ड मेडलिस्ट। आप जबलपुर से पूछ सकते हैं। और इसमें सर, इस पूजा में मैंने कभी कभी कोई विघ्न नहीं पैदा किया। इसलिए मुझे लगता था कि अगर ज्यादा हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मेरा समय सब उसमें निकल जाएगा, उसमें ज्यादा लग जाएगा। खैर, मौके मिलते रहे, कन्वोकेशन। हाँ, लेकिन अभी कुछ आपकी पारिवारिक चुनौतियों के बीच में हैं आप, तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी उन सब चुनौतियों का समाधान होगा और आप वापस जो आपकी साहित्यिक अभिरुचियां हैं उनके साथ जुड़ेंगे और जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम उस और आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चर्चा रही। इसी बहाने आपके जीवन के क्या भूलूं क्या याद करूं, वो तो बस आप अपने तक ही रखो, उसको देने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपसे कहा है। मैंने आज तक इतनी बार लोगों ने इंटरव्यू लिया भी है, लेकिन अब उन बातों की क्या ही चर्चा करें जो छोड़ आए। नहीं, अपन एक पूरी पीढ़ी के लिए ये सारी चीजें छोड़ के जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं और लोगों को भी इस बातचीत को सुन करके प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से हम अपने कमिटमेंट के साथ, अपने प्रोफेशन के, अपने मिशन के साथ उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सभी मित्रों, धन्यवाद तो हमें आपका आभार, कृतज्ञता कि आपने आज कहा। थोड़ा घर का माहौल भी बदला। जी जी बिल्कुल, बच्चे भी एक्टिव हो गए। बस जो मित्र हमारा ये चैनल देख रहे हैं, अभी वही बातें चल रही है अस्पताल ये, लेकिन नाउ अब अच्छी है, अच्छा प्रोग्रेस नहीं, चल रहा है। चलिए सब ठीक होगा सब। और जो मित्र हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संवाद को अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।